तो दोस्तों कैसे आप सब, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है विशाल और मैं अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ आप लोगों को भी पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों आज मैं लेकर आ चुका हूँ क्लास 10th के लिए अनिवार्य संस्कृत के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण गद्यांश जो कि हमारी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और दोस्तों पिछले कई वर्षों में पूछे भी गए हैं। तो इस प्रकार से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा अनिवार्य संस्कृत होता है ये बोर्ड परीक्षा में 15 अंक देकर जाता है दोस्तों, यानी 15 नंबर जो होता है हमारा अनिवार्य संस्कृत से आता है, जिसमें से दोस्तों हमारा 5 नंबर आता है गद्यांश से, जिसमें एक गद्यांश दिया रहता है दोस्तों, उसका हमें संदर्भ सहित अनुवाद करना रहता है। इतना करने के लिए दोस्तों आप लोगों को 5 नंबर मिल जाते हैं। तो वही 5 नंबर दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में पक्का करने वाले हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को गद्यांश समझने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका भाई आप लोगों को बिल्कुल भी कंठस्थ करवा देगा इस वीडियो के जरिए। बस केवल आप लोग इस वीडियो में बने रहे लास्ट तक। तो दोस्तों फटाफट से चलते हैं अपनी पहली गद्यांश की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने दूसरे गद्यांश की तरफ, जो कि दोस्तों कुछ इस प्रकार है कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कोले स्थिता अस्या घट्यानां मूलया प्रतिपंक्ति धवलाया चंद्रिकाया गौराजिते अग्लिता पर्यटका सुधुरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्रायति अस्या घट्यानां च शोभां विलोक इमामो बहु प्रशंसत्। अब आप लोग फटाफट से दोस्तों बताइए कि ये जो मैंने यहाँ पर गद्यांश लिखा है या किस पार्ट से लिया गया है। तो गाइस आप लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा, जैसे गाइस आप लोगों ने यहाँ पर देखा वाराणसी, आप लोग फटाक से समझ जाइएगा दोस्तों कि यह वाराणसी पार्ट से लिया गया है। तो इस प्रकार से इसका संदर्भ हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है या अवतरित है। तो इसके आगे हम चलते हैं दोस्तों, इसकी अनुवाद करते हैं हिंदी में। वाराणसी सुविख्याता बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीना पुरानी नगरी मतलब नगरी है, तो हो जाएगा वाराणसी बहुत प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। सुविख्याता का अर्थ हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध यानी बहुत फेमस, जिसे आप लोग कहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग समझ जाइएगा कि वाराणसी बहुत प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। इसलिए जो गाइस मैंने यहाँ पर लिखा है विमल सलिल तरंगाया, इसे गाइस आप लोग एक साथ नहीं पढ़ेंगे, इसको हम तोड़ कर पढ़ेंगे। किस प्रकार? विमल सलिल तरंगाया। तो इसको हो जाएगा इयं का अर्थ होता है यह विमल, विमल मतलब हो जाएगा दोस्तों निर्मल स्वच्छ। सलिल, सलिल का अर्थ हो जाएगा दोस्तों जल। तरंगाया, तरंगाया मतलब हो जाएगा तरंगों वाली, यानी हो जाएगा निर्मल जल तरंगों वाली। गंगाया, गंगाया का अर्थ हो जाएगा दोस्तों अर्थात गंगा नदी। कूले मतलब किनारे, इसका मतलब स्थित है, तो हो जाएगा यह निर्मल जल तरंगों वाली गंगा नदी के किनारे स्थित है। इतना समझ गए दोस्तों आप लोग? अगर आप लोग इतना समझ गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से दोस्तों। इसके आगे चलते हैं। अस्या घट्यानां मूलया प्रतिपंक्ति धवलायां चंद्रिकाया बहुरास्ते अस्या, इसके घट्यानां घाटों की वलयाकृति। वलयाकृति का दोस्तों मतलब होता है घुमावदार। जब आप गाइस आप लोग घाटों को देखते हैं दोस्तों, तो वहां पर गाइस आप लोग देखते हैं कि घुमावदार से कतारें लगी हुई है। तो वही यहाँ पर लिखा है कि अस्या घट्यानां वलयाकृति, इसके घाटों की घुमावदार आकृति पंक्तियां कतारें धवलायाम यानी उज्जवल चंद्रिकाया चांदनी में बहु मतलब बहुत राजकीय मतलब सुशोभित लगते हैं। तो हो जाएगा इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति उज्जवल चांदनी में बहुत सुशोभित लगते हैं यानी बहुत अच्छे लगते हैं। इसके आगे चलते हैं। अगणित, अगणित का अर्थ हो जाएगा दोस्तों जिसकी हम गणना ना कर सकें अर्थात अनेक। तो हो जाएगा अनेक पर्यटक सुदूरेभ्यः बहुत दूर दूर देशेभ्यः देशों से नित्यम प्रतिदिन, अत्र मतलब यहाँ आयत मतलब आते हैं। तो हो जाएगा अनेक पर्यटक बहुत दूर दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं। इतना अगर आप लोग समझ गए, मुझे नहीं लगता आप लोग यहाँ तक कहीं डाउट होगा। तो चलते हैं आगे। अस्या, अस्या का अर्थ हो जाएगा दोस्तों इसके। आप लोग गाइस मेरा मतलब ये है कि आप लोगों को एक एक शब्द का अर्थ पता हो, तभी गाइस पढ़ाने में मजा आता है और आप लोगों को भी पढ़ने में मजा आता होगा। तो चलते हैं आगे। घट्यानां चा, घट्यानां घाटों की, चा मतलब बोर, शोभा मतलब इसकी सुंदरता, विलोक मतलब देखकर, विलोक का अर्थ हो जाएगा दोस्तों देखकर, इमाम इसकी, बहु मतलब बहुत, प्रशंसक मतलब प्रशंसा करते हैं। तो हो जाएगा अस्या। पहले आप लोग देख लीजिए यहाँ पर चा लगा हुआ है ना, तो गाइस यहाँ पर लग जाएगा इसके बाद और अस्या, और इसके घाटों की सुंदरता को विलोक देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार से दोस्तों मैं इसको दोबारा से एक बार करवा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से बिल्कुल कंठस्थ हो जाए, ताकि आप लोग जिंदगी में नहीं बोले और आप लोगों का 5 में से 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाए। तो चलते हैं आगे।
कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। यम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कुले स्थिता, यह निर्मल जल तरंगों वाली गंगा नदी के किनारे स्थित है। अस्या घट्या नाम ओलया कीर्ति पंक्ति धौलाया चंद्रकाया बहुराज है। इसकी घुमाटों की घुमावदार आकृति की पंक्तियां उज्जवल चांदनी में बहुत सुशोभित लगते हैं, यानी बहुत अच्छे लगते हैं। अगणित पर्यटक आत्रायन्ति, अनेक पर्यटक बहुत दूर दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं। अस्या घट्यानाम चा शोभाम विलोक इमाम बहु प्रशंसत, और इसके घाटों की सुंदरता को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अब गाइस आप लोगों को ये बिल्कुल कंठस्थ हो गया होगा, तो चलते हैं फटाफट से अपने अगले टॉपिक पर, यानी अगले गद्यांश पर। तो दोस्तों हमारा गद्यांश मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जो कि कुछ इस प्रकार है कि मानव जीवनस्य संस्करणं संस्कृते अस्माकं पूर्वजः मानव जीवनं संस्कर्तुं महान्तं प्रयत्नं अकुर्वन् ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणायान आचारायान विचारान च आदर्शयन्ति तत्सर्वं अस्माकं संस्कृति। ये गाइस मैंने जो यहाँ पर गद्यांश लिखा है, आप लोग फटाफट से कमेंट में बताइए कि ये मैंने किस पार्ट से लिया है। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने ये जो यहाँ पर गद्यांश लिखा है, ये हमने किस पार्ट से लिया है, भारतीय संस्कृति, क्योंकि यहाँ पर गाइस हमारी संस्कृति की बात हो रही है, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ये हमारी भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। तो इसका हम संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी पाठ पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से अवतरित है या उद्धृत है। तो इस प्रकार से गाइस आप लोग संदर्भ लिख लीजिएगा, और अगर आप लोगों को लिखा दिखाया हुआ चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके तो वहां पर शॉर्ट वीडियो में जाइए, वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पर गाइस हम लोग इसका अनुवाद करते हैं तो हो जाएगा मानव जीवन संस्करणम संस्कृति। मानव जीवन संस्करणम का अर्थ हो जाएगा दोस्तों सजाना संवारना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मानव जीवन को सजाना संवारना ही क्या है, संस्कृति है। तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों कि मानव जीवन को सजाना संवारना ही हमारा क्या है, संस्कृति है। क्या कह सकते हैं, अस्माकं हमारे पूर्वज, पूर्वज हो जाएगा हमारे पूर्वज, मानव जीवनम मानव जीवन को संस्कृत मतलब हो जाएगा दोस्तों सजाने संवारने के लिए, महानतम महान, प्रयत्न मतलब प्रयत्न, अकुर्वन् मतलब किए। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को सजाने संवारने के लिए महान प्रयत्न किए। अस्माकं जीवनस्य संस्करणायान आचारायान विचारान च आदर्शयन्ति तत्सर्वं अस्माकं संस्कृति। तो का अर्थ हो जाएगा दोस्तों उन्होंने अस्माकं हमारे जीवन के लिए, संस्करणाय सजाने संवारने के लिए, यान जिन आचारों, विचारों और आदर्शयन्ति और आदर्शों को दिखाया है, तत् वह सर्वम सभी अस्माकं हमारी संस्कृति मतलब संस्कृति है। उन्होंने हमारे जीवन को सजाने संवारने के लिए जिन आचार विचारों का पालन किया है अर्थात उनका आदर्श किया है, तब वे सभी हमारी क्या है, संस्कृति है। इस प्रकार गाइस आप लोग अनुवाद कीजिएगा। इसका मैं फटाफट से गाइस आप लोगों को दोबारा से समझा देता हूँ कि क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा मानव जीवन संस्करणम संस्कृति, मानव जीवन को सजाना संवारना क्या है, संस्कृति है। अस्माकं पूर्वज मानव जीवनम संस्कर्तुम, यहाँ पर संस्कृति नहीं दोस्तों, संस्कर्तुम महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को सजाने संवारने के लिए महान प्रयत्न किए हैं। के उन्होंने अस्माकं हमारे जीवन को सजाने संवारने के लिए जिन आचार विचारों का पालन किया है या आदर्श किया है, वो सभी हमारी संस्कृति है। तो हो जाएगा ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणायान आचारायान विचारायान च आदर्शयन् तत्सर्वं अस्माकं संस्कृति, कि उन्होंने हमारे जीवन को सजाने संवारने के लिए जिन आचार विचारों का पालन किया है या उनका आदर्श किया है, वह सभी क्या है, हमारी संस्कृति है। तो गाइस मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अगर ये समझ में आ गया तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने गद्यांश की तरफ, जो कि दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया। चलते हैं फटाफट से अपने गद्यांश की तरफ। क्या है, तो हो जाएगा नागरिकः बहुकालं यावत् अचिन्तयत् परं पहेलिकायाम् उत्तरं दातुं समर्थं न अभवत् तथा ग्रामीणम् अवदत् अहम् अस्याः पहेलिकायाः उत्तरं न जानामि इदं तुरन्तं एतत् श्रुत्वा ग्रामीणम् अकथयत् यदि भवान् उत्तर न जानाति तर्हि ददातु 10 रुपये अतः म्लानमुखेन नागरिकेण समयानुसार 10 रुपये दान। ये गाइस आप लोग फटाफट से बताइए कि ये जो मैंने यहाँ पर गद्यांश लिखा है यह संस्कृत खंड के किस पाठ से लिया गया है। तो आप लोगों ने गाइस यहाँ पर जैसे ही देखा कि
ग्रामीण और नागरिक के बीच में क्या किया जा रहा है, भेदभाव बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग जैसे ही इसे देखते हैं तो आप लोग फटाक से समझ जाइएगा दोस्तों कि ये जो हमारा लिया गया है ये गद्यांश, ये हमारा प्रबुद्धो ग्रामीण से लिया गया है। तो इसका संदर्भ हम इस प्रकार से लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। तो इस प्रकार से गाइस आप लोग इसका संदर्भ लिख दीजिएगा। इसके बाद में गाइस आगे चलते हो जाएगा नागरिका बहुपालम यावत अचिंतयत। नागरिका बहुपालम बहुत समय तक, यावत मतलब करता रहा, अचिंतत मतलब विचार। नागरिक बहुत समय तक विचार करता रहा, परंतु पहेली का उत्तर दातुम देने में समर्थ मतलब समर्थ ना मतलब नहीं, अभवत मतलब हो सका तो हो जाएगा, परंतु पहेली का उत्तर देने में समर्थ ना हो सका यानी समर्थ ना हो पाया। अतः ग्रामीणम अवगत, अतः ग्रामीण से कहता है, कौन कहता है, नागरिक ग्रामीण से कहता है कि अहम अस्य पहेलिकाया उत्तर न जानामि, कि अहम में अस्य इस पहेलिकाया पहेली का उत्तर न मतलब नहीं जाना मतलब जानता हूं हो जाएगा, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूं। इतना करने के बाद में दोस्तों आगे चलते हैं। इदम श्रुत्वा, इदम मतलब यह, श्रुत्वा मतलब सुनकर, यह सुनकर, ग्रामीण मतलब ग्रामीण, अकथयत मतलब कहता है। किससे कहता है, नागरिक से कहता है। यदि भगवान उत्तरम ना जनाति ताहि ददातु 10 रुपए कांड। यदि भगवान का अर्थ हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आप, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं तो आपको 10 रुपया देना होगा। इस प्रकार से आप लोग समझ जाइएगा कि यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं तो 10 रुपया ददातु देना होगा। इसके आगे चलते हैं। अतः मलान मुखेन नागरिकेण समयानुसार 10 रुपया कांड। अतः मलान मुखेन, अब गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मलान मुखेन क्या है, तो इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि मलान दंड पाने से जो दुखी व्यक्ति था यानी वह मलान मुखेन व्यक्ति था। तो इस प्रकार से हो जाएगा कि मलिन मुख वाले। तो यहाँ पर आप लोग समझ जाइएगा कि अतः मलिन मुख वाले नागरिकेण यानी नागरिक समय अनुसार। ये गाइस यहाँ पर समय अनुसार आप लोग गाइस से अनुवाद में नहीं लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे इसे शर्तानुसार। समय अनुसार का अर्थ हो जाएगा शर्तानुसार। तो हो जाएगा अतः मलिन मुख वाले नागरिक ने समय शर्तानुसार 10 रुपए का 10 रुपया दे दिया। तो यहाँ पर हो जाएगा, मैं दोबारा रिवीजन फटाफट करवा दे रहा हूँ दोस्तों इसका। नागरिका बहुपालन यावत अचिंतयत, नागरिक बहुत समय तक विचार करता रहा, परम पहेलिकाया उत्तर दातुं समर्थं न अभवत्, पर पहेली का उत्तर देने में समर्थ ना हो पाया। अतः ग्रामीणम अवगत, अतः ग्रामीण से कहता है अहम अस्य पहेलिकाया उत्तर न जानामि, कि मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा ग्रामीणम अकथयत, यह सुनकर ग्रामीण बोला कि यदि भगवान उत्तर न जानाते, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं तो ताहि ददातु 10 रुपए का, तो 10 रुपया देना होगा। अतः मलान मुखेन नागरिकेण समयानुसार 10 रुपया का देता है। अतः मलिन मुख वाले नागरिक ने शर्ता अनुसार 10 रुपए दे दिए। अब गाइस मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसमें कहीं डाउट होगा, आप लोगों को अच्छी तरीके से याद हो गया होगा इसकी व्याख्या आप लोगों को कैसे करना है। तो गाइस आप लोग से बात के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब गाइस वीडियो ज्यादा लंबा होता जा रहा है, इसलिए गाइस हम लोग इसमें केवल 3 ही गद्यांश करते हैं और दोस्तों मैं गारंटी लेता हूँ कि इन्हीं 3 गद्यांशों में दोस्तों आप लोगों को प्री बोर्ड में और बोर्ड में यही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।